इस्लामी बहनों की तरफ से आया है कि बैरून मुल्क इस्लामी बहन आई मदनी बुरक़े के ताल्लुक से इनका था कि अगर अमीर सुन्नत इस हवाले से कुछ पर्दे और मदनी बुरक़े के ताल्लुक से फरमा दें। मदनी बुर्का पहले पहनते थे हमारे यहाँ, लेकिन अब हमने पर्दा शरी पर्दा हो, मदनी बुर्का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब अवाम में काम करना है। और ये मतलब हम आप भी, मैं भी, इस्लामी बहनें भी, सब ये बात नोट कर लें, अवाम की जो पोजीशन है आपके सामने, अगर हम ऐसा हुलिया बनाएंगे, ऐसा अंदाज इख्तियार करेंगे जिसकी शरीयत ने हमको ताकीद नहीं की, हम अपने तौर पर बनाएंगे तो लोग हमसे कतराएंगे, सिर्फ इस्लामी बहनें भी कतराएंगे। अब बिल्कुल मॉडर्निज्म, पर्दे का तो इतना मतलब दूरी है। अब इसमें मदनी बुर्का देखकर बिल्कुल, उसमें अगर कोई नई इस्लामी बहन देखेगी जो नमाज भी नहीं पढ़ती और बिल्कुल दीन से दूर है, वो देखकर वो घबराएगी और उसको वसवसा आएगा कि मुझे भी ये लोग इस तरह कपड़े में पैक कर लेंगे, पैकिंग हो जाएगी मेरी, मैं क्या करूँगी। ये डर के मारे हमारे करीब नहीं आएगी। तो बहरहाल ये कि फिर ये होता था कि इस्लामी बहनों में कुछ ज़्यादा बाज़ ऐसी शिद्दतें भी पाई गई कि वो अब मॉडर्न एक औरत है वो आ गई इज्तिमा में, ये आ गई, इसका बड़ा एहसान है। अब इसको पकड़ के सारी मंजिलें तय करवानी, जिसमें फर्स्ट मंजिल बुरके की, जिससे ये कतराती है मदनी बुरका, तो वो हाँ तो बोलेगी। जैसे हमारे यहाँ साईं भाई भी दाढ़ी रख लो, इमामा बांध लो, ये बहुत देखा है मैंने। अरे भाई इसको पूछो तो सही, नमाज भी पढ़ता है कि नहीं यार। अब मस्जिद का रुख तो ये करता नहीं है और तुमने इसको दाढ़ी रखवानी है, इमामा बांधना, तो हाँ बोलेगा, ना नहीं बोलेगा। हाँ बोलेगा फिर आपको देखकर गली बदल जाएगा, आएगा नहीं आपकी तरफ। तो एक इसको पूछना नहीं है कि नमाज पढ़ता है कि नहीं, मैं एक बात करता हूँ समझाने के लिए, पूछने से उसका गुनाह का इज़हार हो जाएगा अगर वो नहीं पढ़ता तो, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये नहीं ठीक। बल्कि नमाज की तलकीन करता रहे, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ा करें, मैं फ़ुला मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, फ़ुला नमाज में आना या दर्स होता है, इस तरह मतलब मोहतात टॉकिंग होनी चाहिए। तो नमाज की आप ताकीद करते रहें, दाढ़ी भी आ जाएगी इंशाअल्लाह, है वाजिब है, रखना चाहिए, ना रखना गुनाह है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लेकिन अब मसला ये कि दाढ़ी का बोलते तो नमाज के लिए तो नहीं आ रहा ना, तो बिल्कुल हमको छोड़ देता है, दूर भाग जाता है। इमाम शरीफ ये सुन्नत है, लेकिन कोई अगर नहीं पहनता तो गुनाहगार तो नहीं है। तो अब इसको इतनी पहले शिद्दत में देखता था, इस तरह भाइयों में तो फिर मैं समझाना शुरू कर दिया। यहाँ तक मैंने कहा कि यार दाढ़ी रखवाना ये आप मेरे जिम्मे कर दो, आप लोग किसी को दाढ़ी ना रखवाया करें, बोला नहीं करें कि दाढ़ी रखो। वो अलग बात है कि शरअन जब वाजिब हो जाता हो तो करना ही है कि भाई मैं बोलूँगा तो ज़न्ने गालिब है कि ये मान जाएगा, तो ये दाढ़ी ना रखना है तो गुनाह, ठीक है ना। तो अब ये कि तो भले उसको बताए, समझाए उसको, लेकिन जनरली मतलब ये नहीं, ये बहुत मैंने ईसाई भाइयों में ये शिद्दत देखी थी, फिर समझाना शुरू किया, समझाना शुरू किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लिप इनको सुना दो, बयानात सुना दो, तुम मत समझाओ, सबको समझाना आता नहीं है। और वैसे बाज़ औक़ात मतलब ये इस तरह बोल रहे होते हैं कि मतलब वो बंदा जो है ना वो घबरा के चला जाए, वापस आए नहीं। मैं एक किस्सा सुना करता हूँ, एक व्यापारी था, उसको मतलब यानी कि मैंने ही कन्विंस किया गालिबन, दाढ़ी का उसने वादा कर लिया दाढ़ी का। फिर ये चंद रोज के बाद मुझे नज़र आया तो उसकी दाढ़ी नहीं थी, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, समझ गया था मैं रखी ही नहीं है, ये बोला कुछ भी नहीं कि अब बोलने वाली बात है ही नहीं, बोलेंगे तो फिर आइंदा नज़र भी नहीं आएगा। तो उसने दूसरे किसी से कहा कि लगता है ये भूल गए यार, मैंने दाढ़ी की वादा खिलाफी कर, मैं सब समझता था, मुझे याद था, मैंने कसदन उसको नहीं चढ़ा। इसके बाद उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, अल्लाह ने तौफीक दी, और शायद अब तक माहौल में, और कई बार उसकी ज़ियारत की मैंने, देखा उसको इज्तिमात वगैरह में बैठे होते हूँ। तो ये न हिकमत अमली से दीन फैला है। एकदम सारी मंजिलें आप तय करवा देंगे डंडे मार के तो नहीं होगा, ऐसे तय नहीं होगा। ये आप में भी ऐसा करते होंगे, बास बहुत शिद्दत करते होंगे, तो शिद्दत हिकमत अमली, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मौइज़ा हसना से। अच्छा, फिर ये कि अगले की नफ्सियात के मुताबिक नेकी की दावत देना, ये भी एक उसूल में से, उसूलों में से उसूल है कि नेकी की दावत जो दे उसको ये कि इसको किस अंदाज में दावत देनी है,
इसको किस अंदाज में दावत देनी है। अब नौजवान है, गुनाहों में पड़ा हुआ है, बेशक उसको अजाब की रिवायतें सुना उसको डराते हैं कि मस्जिद में आ जाए। अब एक बूढ़ा है बेचारा, बीमार है, वैसे ही जाऊं है दुनिया से, अब उसको अजाब के आप तस्करे करोगे तो वो तो वहशत होगी, घबरा जाएगा कि मैं तो गया। तो उसको अजाब के तस्करे के बजाय अल्लाह की रहमत के वाक़यात सुनाए, ताकि उसको उनसियत पैदा हो और वो मस्जिद की तरफ आ जाए, नेकियों की तरफ आ जाए। तो ये मिसाल दी एक आपको। इसी तरह अगले की अक्ल कितनी है उसके मुताबिक आप एक छोटा बच्चा है उसको आप मतलब यानी कि बीए का कोर्स कराने शुरू कर दो तो कहाँ से करेगा यार ये। तो इसी तरह बिल्कुल आम आदमी है, नया आदमी है, उसके सामने अब मतलब बहुत कुछ सारा खोल के रख देंगे आप, तो उसको क्या समझ पड़ेगी, उसको वहशत होगी। तो हिकमत अमली के साथ के बाद फिर इस तरह हमारी बातों से दीन से उल्टा दूर हो जाते हैं। एक पुराना वाकया, एक नौजवान आया था हमारे यहाँ, तो वो उसने मुझे, जब मैंने उसको दावत दी, कोई शख्सियत टाइप का था, वो किसी अखबार का ये उसको शेर था, और कराची का मशहूर अखबार था उन दिनों और चलने वाला अखबार था। ये मुझे मिल गया तो मैंने उसको दावत दी। उन दिनों हफ्तावार इज्तिमा हमारा होता था गुलजार हबीब में गालिबन, या यहाँ होता था, यहाँ की बात है खजाना मदीना क्या भूल गया हूँ मैं। तो मैंने तो बोला मैं नहीं आऊँगा, मुँह फट था, मतलब शख्सियत था वो, मैं नहीं आऊँगा। मैं क्या हो गया? बोला मैं एक बार आया था, तो जिसको देखो मुझे बोलता था दाढ़ी रख, दाढ़ी रख, और नारे पे नारे, नारे पे नारे। मुझे मज़ा नहीं आया, अब मैं नहीं आऊँगा। तो अब ये भी समझने की बात है, नूर की बरसात हो, ये कोने में बैठकर भी तो नूर की बरसात की दुआ हो सकती है ना। नहीं, मौके की मुनासबत से नारा भी लगे तो मौके की मुनासबत से हो। बाज़ों का नारों का ऐसा वो तसलसल होता है कि हर एक की अपनी तबीयत होती है, बात बड़े सीरियस होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता ये। तो इसलिए मतलब वो दीवानगी भी हो ना, उसमें कोई हिकमत अमली भी होनी चाहिए, और मौके की मुनासबत से नारा लगे, मौके की मुनासबत से अगले को दावत दी जाए। अब एक मॉडर्न आया है, फर्स्ट टाइम है, उसको बोलो दाढ़ी रख, दाढ़ी रख, दाढ़ी रख, तो कहाँ यार, इस्लाम में दाढ़ी के अलावा भी तो कुछ है ना यार, बहुत कुछ है। तो इसीलिए वो कई बार अब भी ऐसा होता होगा, कई इस्लामी भाई हमसे बजन होकर चले जाते होंगे हमारे इस्लामी भाई, इसलिए अब फिर हमने कोर्स वगैरह, कोर्स भी हो रहे हैं ना, तरबियती कोर्स, नेकी की दावत किस तरह देनी है, मदनी काफिले में क्या करना है, और मतलब दीनी काम किस तरह करना है। तो इस तरह की, तो ये अजीब अजीब मतलब लोगों के, इस्लामी भाइयों के नए नए होते जोश में आके अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह आपके यहाँ तो गैर दूसरे मुल्कों में तो और भी अपने यहाँ कहतुर रिजाल है, अफरादी क़ुव्वत बहुत कम है। बहुत हिकमत से कोई अगर आ गया तो उसको ऐसा प्यार से संभाले कि पलट के जाए नहीं, हाँ बस ये आता रहे, वरना अब इसके एकदम सख्तियाँ शुरू कर देंगे ना, ये भाग जाएगा। अब आया बेचारा फजर के लिए उठता नहीं, और आप तहज्जुद के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। तो ये फजर तो पढ़े पहले यार, फिर तहज्जुद भी पढ़ेगा, पांचों नमाजें तो पढ़े, फिर इशराक और चाश्त पढ़ेगा। अब पहले से उसको मतलब यानी कि मंजिलें तय करानी शुरू कर देते हैं। तो अल हिकमत और दालतुल मोमिन, हिकमत मुसलमान का खोया हुआ गुमशुदा खजाना है। तो ये हमें आ जाए ना तो हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और नदीम और जुब्बो फेड़े तो हाँ नहीं, यही होना चाहिए। हाँ नहीं, वो बोलते जैसा देश वैसा भेष। तो हमारी तलकीन यही है कि वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ीन जो लिबास पहनते हो ना, जो इस्लाम से ना टकराता हो, तो जो मुअज़्ज़ज़ीन लिबास पहनते हैं, इज़्ज़त वाले लोग या जो अच्छे लोग होते हैं शुरफा, तो वो लिबास वहाँ पहना जाए। अब जैसे नेपाल का पहना है इन्होंने टोपी, तो एक पहचान हो गई। अगर और कोई टोपी पहनते तो पहचान ना होती। इंडोनेशिया वाले वो अपनी मखसूस टोपी और इनका स्टाइल होता है। तो वहाँ जाकर जहाँ भी जाए, वो इमामा शरीफ सुन्नत है। हाँ, इमामा शरीफ सुन्नत है, ये जहन में रखिएगा। तो बहरहाल ये कि वो अब इमामा ये पहन के बैठे हैं, इसमें कोट टाई पैंट कितने होंगे अपने यहाँ, एक से एक मतलब इनके लिबास होंगे माशाल्लाह, भी सब एक रंग में रंगे हुए। क्या अल्लाह इस्तिकामत दे दे इसी मदनी रंग में।
तो ये ख्याल रखना, जिद नहीं करनी कि मैं तो अब यही पहनूंगा फुला लिबास, जैसा वहाँ लिबास शरीयत से नहीं टकराता, काम दीन का करना है ना। तो इनको वहशत नहीं होनी चाहिए मकामी लोगों को, ये आपके करीब आएंगे। हाँ, अजनबियत नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये कि भाई ये तो फुला कौम का फुला मुल्क का कल्चर हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस्लाम, हमारा कल्चर इस्लाम है, सुन्नत है, हमारा दीन इस्लाम है, हम दीन का काम कर रहे हैं। तो वो जहाँ जैसे हों उसी अंदाज में जो शरीयत से नहीं टकराता वो अंदाज इख्तियार किया जाए तो काम बढ़ेगा इंशाअल्लाह।